बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। और आपकी इस्लामाबाद पुलिस के रिटन टेस्ट की भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम एलडीसी का जो अभी रिसेंटली सुबह पेपर हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे कि जिन स्टूडेंट ने दिया था तो उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है, कुछ एमसीक्यूज़ और ऐसे वगैरह जो भी आया है तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको वो पेपर जो है वो सॉल्व करके दिखाऊँगा। तो जितने भी बाकी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे एलडीसी असिस्टेंट, कांस्टेबल, एएसआई के लिए, तो आप ये पैटर्न देख लीजिएगा। थोड़ा सा पैटर्न जो है वो भी चेंज किया गया है। तो बस आपने थोड़ा सा एक्टिव माइंड होके पेपर को हल करना है। बिल्कुल आसान ही पेपर है, तो आप देख लीजिए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो उसमें जो एमसीक्यूज़ मार्क्स थे वो 30 थे और ऑब्जेक्टिव जो मार्क्स थे वो 50 थे। उसमें ऐसे भी था और उसके बाद ट्रांसलेशन भी दी हुई थी और शॉर्ट क्वेश्चन भी थे। तो ये देखें, पहला जो एमसीक्यूज़ है, कंट्रोल प्लस एस इज़ अ शॉर्टकट की फॉर। ये शॉर्टकट की जैसे मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर किया था जिसमें कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ शेयर किए थे। तो एलडीसी यूडीसी असिस्टेंट के जो हैं उसमें कंप्यूटर से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका मतलब वो सेक्शन अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। तो पहला जो सवाल है ये है शॉर्टकट की। तो ऑप्शन ए न्यू, ऑप्शन बी बोल्ड, ऑप्शन सी सेव, ऑप्शन डी कट, ऑप्शन ई कॉपी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सेव। 3 जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन रोकश, चागी एंड मकरान कोस्टान। तो ये मैंने कल जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ शेयर किए थे तो उसमें भी ये एमसीक्यूज़ था। तो पाकिस्तान ने रास्को, चागी और मकरान कोस्ट में डेरिश को अपने एटमी धमाके किए। तो तारीख जो है वो 15 जून है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 28 मई, फिर 22 जून, फिर है 2 जून 1998 और नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 28 मई, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा और इसको हम योम तकबीर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया है। उसके बाद है 10 men can complete a job in 40 days. How long it will take 4 men to finish the same job in the same एट द सेम रेट। अभी देखें, ये जो है वो आपका नॉर्मली रेशन प्रपोजिशन से आया हुआ है क्वेश्चन। बहुत इजी है, आप इसको किस तरह से हल कर सकते हैं। तो ये देखें, पहले आप इसका जो है वो बनाएं। ये मैन है और ये हमारी जॉब है या वर्क है, ठीक है। कोई भी काम है जो 10 लोग हैं वो 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 मैन हैं, कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं? ये 14 दिनों में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हाउ इट विल टेक 4 मैन, अभी 4 लोग हैं, वही काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो ये आपने बताना है। अभी देखें कि इनको सॉल्व करने के लिए अभी मैन है, तो मैन 10 हैं और कितने हो गए? फिर ये 4 हो गए, तो ये कम हो गए, ठीक है। तो आपने इसको एरो इस तरह से देना है। और अभी देखो, ये वर्क जो है वो 14 दिन है और अभी हमें कितने दिन हैं होंगे वो मालूम करना है। तो देखो, अगर ज़्यादा मैन थे, ज़्यादा लोग थे, तो लाज़मी बात है कम दिन लगेंगे काम पूरा करने में। और अगर लोग जो है वो कम हो गए तो दिन क्या लगेंगे? ज़्यादा लगेंगे। तो इसलिए इसको आप ऊपर कर दें, ठीक है। अभी आप इसको बनाएं 10, ठीक है, रेशो 4, प्रेपोजिशन लगाएं, उसके बाद एक्स, फिर रेशो लगा दें और ये 14, ठीक है। आपने अभी इसको क्या करना है, एक्सट्रीम वाले और मीन वाले ये आप वैल्यू लिख लें। तो ये हो जाएगा 4x इंटू 10 इंटू 14, ठीक है। ये डेटा आ गई। अभी आप इसको, ये डेटा आ गई है तो 4x इज़ इक्वल टू 10 इंटू 14 हो गई। अभी आपने, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको टेबल लगाएं, 5 दफ़ा लगेगी, ये 2 दफ़ा और ये 1 दफ़ा, ये 7 दफ़ा, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35 डेज़, ठीक है। तो 4 लोग जो वही काम है वो 35 डेज़ में करेंगे। तो इसका बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है साउथ एशिया के किस पार्ट में है? अगर आप मैप देखेंगे ना,
ऑप्शन ए वेस्टर्न, ऑप्शन बी साउथर्न, ऑप्शन सी नॉर्दर्न, ऑप्शन डी ईस्टर्न। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन द वेस्टर्न। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है द एंटानम ऑफ जेनरस इज। जेनरस का जो एंटानम है वो क्या है, ठीक है, वो बताना है। ऑप्शन ए स्ट्रिंगनी, ऑप्शन बी सेल्फिश, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी मैग्नीमिनियस एंड ऑप्शन ई ऑल आर करेक्ट। अभी जेनरस जो है मतलब मुखलस जो है, जो वफ़ादार हो, जो आपके साथ ट्रू हो, ठीक है, जो सेल्फलेस हो, तो वो जेनरस होता है। तो स्टिंगी मतलब कंजूस है, और सेल्फिश जो है वो लालची है, ठीक है। बोथ दोनों ऑप्शन ये तो मुख्तलिफ मीनिंग है, तो बोथ तो नहीं होगा। फिर मैग्नीफियंस, ठीक है, मैग्नीफिशेंट, वो भी मतलब इसका होता है कि वो जेनरस है, वो तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो हमें एंटोनिम ढूंढना है। तो सेल्फिश जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जेनरस मतलब मुखलिस और सेल्फिश मतलब मतलबी, ठीक है। उसके बाद जो एमसीक्यूज है, व्हाट डज द वी लुक अप फंक्शन डू इन एक्सेल। एक्सेल में वी लुक अप फंक्शन क्या करता है। ऑप्शन ए काउंट द नंबर ऑफ सेल, ऑप्शन बी सर्चेस फॉर अ वैल्यू इन अ कॉलम एंड रिटर्न अ वैल्यू इन द सेम रो, ऑप्शन सी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ वैल्यू, ऑप्शन डी सॉर्ट्स डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। इसका जो काम होता है वो सर्च फॉर अ वैल्यू इन अ कॉलम एंड रिटर्न अ वैल्यू इन अ सेम रो। उसके बाद है अ वर्कशीट इन एक्सेल इज़ डिवाइडेड इनटू। अभी जो वर्कशीट है एक्सेल में वो डिवाइडेड किस चीज़ में है, तो वो सेल्स में डिवाइड होती है, ठीक है। और सेल्स जो हैं उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम होते हैं, इस तरह से ऐसे बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये हर एक ये जो है वो सेल कंसीडर किया जाता है, और ये ऐसे भी होता है, ठीक है, जिसको हम रो बोलते हैं, और ऊपर से नीचे होता है कॉलम। तो यहाँ पे सेल नहीं दिया गया ऑप्शन, तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉलम एंड रोज, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्टकट की फॉर जस्टिफाइंग द टेक्स्ट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में मतन को दुरुस्त साबित करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल होती है। ऑप्शन ए है कंट्रोल जे, ऑप्शन बी कंट्रोल एम प्लस के, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एल आई, कंट्रोल प्लस एम, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल प्लस जे, जो है ऑप्शन नंबर ए आपका है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है जीडीपी स्टैंड फॉर। तो ऑप्शन ए है ग्लोबल पेट्रोलिंग कोऑपरेशन, ऑप्शन बी ग्लोबल डिमांड फॉर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी ग्रूस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका बी हो जाएगा। अभी देखेंगे इसमें कुछ शॉर्टकट कीज़ और कुछ सिनोनिम्स, और उसके अलावा ये जो एब्रीविएशन है वो भी यूज़ हुए हैं। तो आपने जो भी फेमस एब्रीविएशन है, जैसे 2022 में आया था जीपीएस, तो इस दफ़ा आया है जीडीपी, ठीक है। जैसे हम पाकिस्तान का कहते हैं कि पाकिस्तान का जीडीपी कितना है, या वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना करता है, तो वो ये भी, ठीक है। उसके बाद है रेशो और प्रपोजिशन का है 8 रेशो, ये फिर 1 और रेशो 4। तो देखें ये क्वेश्चन जो है ना आपके रेशो एंड प्रपोजिशन से हैं, जब भी इसकी दोनों प्रोडक्ट बराबर होती हैं, ठीक है। अब ये जो बार वाले एक्सट्रीम वैल्यू और मेन वैल्यू का जो है हमेशा रिजल्ट सेम होता है। अभी क्वेश्चन मार्क की जगह हमें एक्स रख दें, बाकी देखेंगे ये इस तरह बनेगा, सॉरी 8 ये सेम रेशो, ये एक्स, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और ये प्रपोजिशन, फिर 1:4। अभी आप बाहर वालों को मल्टीप्लाई करें और अंदर वालों को मल्टीप्लाई करें, 1 को एक्स के साथ करेंगे तो सेम एक्स, और प्रपोजिशन बराबर होती है इक्वल के, और इसको करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है, जिसमें 90 मिनट्स दिए गए थे, और उसमें हमें इंग्लिश पे लिखना था ऐसे, और वो जो है वो 400 वर्ड से कम ना हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे वो इतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये जो है इन्फ्लेक्शन इन पाकिस्तान, इट्स रीज़न एंड इम्पेक्ट ऑन सोसाइटी। पाकिस्तान में जो महंगाई है उसके बारे में लिखें, उसके क्या क्या रीज़न हैं, और सोसाइटी पर उसके क्या असरात हैं, उस पर आप ऐसे लिखें। तो ऐसे आप ये पढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन, इन्फ्लेक्शन इज़ अ persistent increase in the general price level of a goods and services
इन द इकोनॉमी ओवरऑल ऑफ अ पीरियड। ये आप पूरा पढ़ सकते हैं कि जो महंगाई है वो क्या है, ये इंक्रीज़ इन जनरल प्राइजेस, ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स जो चीज़ें हैं और कोई भी सर्विस जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो ऑलरेडी अगर पेट्रोल की जो प्राइजेज़ है वो महंगी होती जाती हैं तो सारी चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती हैं। तो यही चीज़ें उसने बताई हुई हैं। और रीज़न में देखें कि मॉनेटरी पॉलिसी मिसमैनेजमेंट, अभी आईएमएफ होता है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, वो ज़्यादा टैक्सेस लगाती है तो उस वजह से इन्फ्लेशन रेट ऊपर चला जाता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, तो ये भी रीज़न है कि सप्लाई वगैरह में, क्योंकि जहाँ पे चीज़ें वगैरह फैक्ट्री में बनती हैं वहाँ से कम प्राइसेस में होती है, लेकिन लोग जो है बीच में ज़्यादा अपना प्रॉफिट रखते हैं तो फिर वो सप्लाई चेन में ज़्यादा चीज़ें आकर बिक जाती हैं, तो उस वजह से भी फिर है फिस्कल डिफिशेंट एंड डेप्थ, कर्जा वगैरह है। तो ये आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये उसके रीज़न है। उसके बाद जो है आप एक्सचेंज वगैरह रेट जो है वो भी इसका रीज़न है। इम्पेक्ट ऑन सोसाइटी, रिड्यूस परचेजिंग पावर, लोग जो है वो चीज़ें कम बाय करते हैं। उसके बाद इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो है रिहाइश वगैरह में वो भी मसले हो जाते हैं। उसके बाद सोशल अनरेस्ट होती है। उसके बाद इम्पेक्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बंदा अपनी जो बेसिक नीड्स है वो ही पूरी नहीं कर सकता तो आगे ज़िंदगी में कैसे ग्रो करे, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, तो ये भी इम्पेक्ट होता है। फिर कंक्लूजन में आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इज़ ड्राइवन बाय अ कॉम्प्लेक्स interplay of a factor including monetary policy mismanagement, supply chain disruption, fiscal डिफिशिएंट एंड एक्सचेंज रेट फ्लिस्ट्रेशन। या आप उसका कंक्लूजन पढ़ के आप याद कर सकते हैं, या कोई भी जो भी ऐसे आपको याद होता है, ठीक है, जिस भी पैटर्न से आप याद करना चाहते हैं तो वो आपका इससे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एक पैराग्राफ दिया गया था तो इसको आपने ट्रांसलेट करना था। ये एक देहात में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। वो एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुआ था। उसका वालदा उसके वालिद मेहनत मजदूरी करता था और अहमद को स्कूल भेजता था। अहमद को भी तालीम में बहुत लगाव था। या पढ़ सकते हैं ये, ठीक है, ये पूरा आपने किस में करना था, ट्रांसलेट करना था, ठीक है। ये भी देखेंगे आपका जो है ऐसे के टाइप ये पैराग्राफ आपको दिया गया है, आपने उसको इंग्लिश में लिखना है तो ये आप उसका इंग्लिश में देख सकते हैं, पूरा पढ़ें, ठीक है। In a village there was a boy named Ahmad. He was born into a poor family. बाकी आप पढ़ेंगे, ठीक है, अगर मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बस आप ये खुद पढ़ लीजिए, ठीक है। ये दोनों आपको उर्दू में भी दिए गए हैं और ये इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है राइट शॉर्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के आपने आंसर करना है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। ये देखें पाकिस्तान का वैसे एजुकेशन पे मजमून आना था, लेकिन इन्होंने बस वो एजुकेशन के मजमून में से ही आपसे सवाल पूछ लिए। तो पेपर जो है ओवरऑल बहुत इजी था, आप इजीली कर सकते हैं अगर आपकी बेसिक चीज़ें जो है वो कवर हैं। प्रॉब्लम इंक्लूडेड आउटडेटेड करिकुलम, मतलब बहुत पुराना सिलेबस है। इनसफिशेंट फंडिंग भी नहीं है क्योंकि गरीब आवाम है, इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो लोगों की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो बड़ी बड़ी हैं उसमें कैसे पढ़ें या प्राइवेट स्कूल्स में कैसे पढ़ें, तो ये भी रीज़न है। उसके बाद है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे बेसिक नीड्स ही नहीं है। हाँ, बेसिक जो ज़रूरियात हैं इंस्टीट्यूट्स में वही सही नहीं बने हुए, स्कूल में गर्मी होती है या बहुत सारे और मसाले हैं, तो ये भी हो गया। उसके बाद है लोअर टीचर क्वालिटी, टीचर जो हैं वो जो खुद एफएससी पढ़े होते हैं वो आके पढ़ाते हैं, यहाँ कोई प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, तो उस वजह से भी पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आप पढ़ सकते हैं ड्रॉप आउट रेट भी ज़्यादा हो रही है। स्कूल जो है वो पुअर मैनेजमेंट और अनएक्वेंट फैसिलिटीज़ की वजह से पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है, बहुत मसाइल का फेस कर रहा है। हाउ टू इम्प्रूव द पुलिस सिस्टम इन पाकिस्तान, गिव सम सजेशन। तो ये जैसे देखें कि मैंने आपको बताया था कि पुलिस से रिलेटेड ये आ सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सजेशन इंक्लूड इंक्रीजिंग पुलिस फंडिंग फॉर बेटर इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग, उनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद उनकी अकाउंटेबिलिटी भी की जाए, ठीक है, और उनकी जो कम्युनिटी पॉलिसिंग है उसको भी बेहतर किया जाए और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसको भी इम्प्रूव किया जाए एंड फॉस्टरिंग बेटर रिलेशन बिटवीन पुलिस एंड द पब्लिक, और जो पुलिस का आवाम के साथ है वो रिलेशन भी बेहतर होना चाहिए। तो ये आप उसके बता सकते हैं कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज।
रेगुलर एक्सरसाइज करने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हेल्थ पे ये ऐसे समझो, रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो ठीक हो जाता है, आपके मसल्स स्ट्रेंथ होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। मेंटल हेल्थ भी उससे बेहतर होती है, स्ट्रेस और एंजाइटी ख़त्म होती है। तो ये आप चीज़ें याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, व्हाट आर द नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज ऑन ह्यूमन हेल्थ। अभी ये उसका अपोजिट ही है कि यार इससे क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान आते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि एक्सरसाइज नहीं होती तो वेट जो है वो गेन हो जाता है, एनजाइटी वगैरह होती है, ठीक है। और उसके बाद डिजीज़ फैलने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिए। उसके बाद है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेटिंग पर्सनल गोल्स इन लाइफ। सेटिंग पर्सनल गोल्स हेल्पिंग provide direction and motivation, improve the focus and productivity, enhance self-discipline, boost self-confidence, and enable individual to measure progress and achieve personal growth। तो ये ऐसे ही है मजमून जैसे आपका एम इन लाइफ है, ठीक है, या ज़िंदगी में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये उस पर शार्ट जैसे मजमून है, लेकिन इसमें बस वो शार्ट क्वेश्चन दे के आपसे वही चीज़ें पूछी हैं, ठीक है। तो ये वीडियो थी, आपको कैसी लगी आप हमें लाजमी कमेंट में बताएं, और इसकी तैयारी के लिए भी हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और कोई इस्लामाबाद पुलिस से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।